लास्ट पार्ट की शुरुआत होती है हुआंग की खुशी से, क्योंकि उसे किसी को गिरफ्तार करने का मौका मिला है, और वो भी ऐसे इंसान को जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो योंगसे को गिरफ्तार करने आया होता है और ये इल्जाम लगाता है कि उसने डॉक्यूंग के डैड यानी असेंबलीमैन बेक का मर्डर करा है। युनबी और ऑफिसर यांग तो हुआंग को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हुआंग नहीं मानता और योंगसे को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। दरअसल ये सब योहान का किया धरा था, खून उसने करा और इल्जाम योंगसिक पे लगा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ताइजुन पर झूठा इल्जाम लगाया था। अब जब योंगसिक को पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो पूरी मीडिया वाले बाहर ही उन्हें घेर लेते हैं, और जब ताइजुन योंगसिक से मिलने आ रहा था तब उस जगह यही मर्डर वाली न्यूज चल रही होती है और योंगसिक के ऊपर असेंबलीमैन बेक के मर्डर का इल्जाम लगे हुए देख ताइजुन शॉक हो जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि योंगसे को इन्वेस्टिगेशन रूम में लाया जाता है और उससे पूछताछ हो रही होती है, तो वहीं बाहर युनबी अपनी पूरी कोशिश करती है इसे रोकने की, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता। तो वहीं योंगसिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान यही कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब वो लोग उसे सबूत दिखाते हैं जो उन्हें योंगसिक के घर और दुकान में से मिला था, तो वो हैरान रह जाता है कि जब उसने कुछ किया ही नहीं तो सबूत कहाँ से आए। उसका लॉयर भी उसे छोड़कर चले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि योंगसिक झूठ कह रहा है। अब योंगसिक के माइंड में क्लिक होता है कि कहीं उसकी बेटी भी खतरे में तो नहीं, और वो उसके लिए परेशान होने लगता है, लेकिन कोई भी उसे युनबी से मिलने नहीं देता और वो लोग उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। बाद में हुआंग आके उसे और डराता है ये कहकर कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी बेटी को भी अरेस्ट करवा दूंगा। तो योंगसिक उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, पर प्लीज मेरी बेटी को इन सब से दूर रखो। तो हुआंग कहता है ठीक है, फिर तुम बस अपना गुनाह कबूल कर लो। ये कहकर जाने लगता है तो योंगसिक गुस्से में चिल्लाता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी करा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर दिखाते हैं कि ताजुन युनबी को ढूंढते हुए शॉप पर आता है और काफी डरावा होता है कि कहीं योहान युनबी को कुछ कर न दे। अब युनबी तो वहाँ होती ही नहीं है, लेकिन उसे वहाँ एक कैमरा मिलता है जिसे योहान ताजुन को देख रहा था। अब ताजुन गुस्से में उस कैमरे को तोड़ देता है। तभी वहाँ दरवाजे से कुछ आवाज आती है। ताजुन जब देखता है तो वहाँ युनबी खड़ी थी और दरवाजे पर जो लोगों ने मर्डर लिखा था उसे रोते हुए साफ कर रही थी। तब ताजुन युनबी को पकड़कर शॉप के पीछे ले जाता है और कहता है तुम जानती हो ना कि तुम्हारे पापा बेकसूर हैं। तो युनबी कहती है क्या फायदा, हमारे सच पे कौन यकीन करेगा, और फिर रोने लगती है क्योंकि उसे ये समझ नहीं आता कि उसके पापा ऐसा जुर्म क्यों कबूल कर रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। ताजुन भी उसे समझा नहीं पाता, बस वादा करता है कि मैं तुम्हारे डैड को वापस ले आऊंगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि योहान और उसके नैनी एक नया प्लान बनाते हैं, यानी उसकी नैनी चाहती है कि अब योहान पूरी दुनिया के सामने आए एक ऐसे साइलेंट आर्टिस्ट के रूप में जो इतने टाइम से छुपकर काम करता रहा है। योहान को उसकी बात काफी पसंद आती है, यानी अब योहान खुद को रिवील करेगा कि वाइट टूटे फूटे और दर्द भरे कैरेमिक स्क्रप्चर्स का असली आर्टिस्ट वही है। नैनी कहती है तुम्हारा ये 100वां स्क्रप्चर जब ऑक्शन के लिए जाएगा इसे मैं खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे काम की असली वैल्यू को मैं समझती हूँ। बाद में अब योहान और ताजुन आमने सामने बात करते हैं कॉल पर। ताजुन गुस्से में पूछता है योंगसे की क्यों, तो योहान कहता है मैं क्या करूँ, तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो ताजुन कहता है क्यों ना हम मिलकर इस बात को सेटल करें। तो योहान कहता है तुम्हारे पास योंगसे को बचाने का बस एक ही मौका है, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ताजुन योहान के कहने पर एक फोन बूथ पहुंचता है, जहां इस बार उसे एक ब्लैंक चेक और वही नाइफ रखा हुआ मिलता है जिसे योहान ने असेंबलीमैन बेक को मारा था। अब सवाल ये है कि क्या ताजुन पैसे लेगा। वैसे ताजुन योहान से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो योहान कहता है क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है, मैं उनको बहुत कन्वीनियंट तरीके से यूज कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ वो लोग तब वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। अब ताजुन कॉल कट करके नाइफ उठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है, यानी उसने योंगसे को बचाना चूज करा था, जिस वजह से योहान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ताजुन पैसे लेके उसे ज्वाइन करेगा। दूसरी तरफ योंगसे युनबी के बचपन वाले दिनों को याद कर रहा होता है, यानी जब वो छोटी थी और अपने पापा की लाडली थी, यानी अब भी है वैसे। अब जब योंगसे पहली बार गिरफ्तार हुआ था तो युनबी उसे जेल में
मिलने आया करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर लगी चोटों को देख योंगसिक उस बारे में जब युनबी से पूछता है तो युनबी बताती है कि उसका कुछ बच्चों से झगड़ा हो गया क्योंकि वो युनबी के डैड को मर्डरर कह रहे थे। अब ये सुनते ही योंगसिक अपने दिल पर पत्थर रखकर युनबी को जेल जाने से रोक देता है और कहता है कि भूल जाओ, मैं दुनिया में हूँ भी। युनबी ये सुनते ही रोने लगती है, लेकिन योंगसिक की बात नहीं मानती। तो योंगसिक उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारा आज से कोई भी डैड नहीं है, हम एक दूसरे को नहीं जानते और अब यहाँ कभी मत आना। जबकि युनबी को अपने डैड पर पूरा भरोसा था कि उन्होंने उसकी मॉम को नहीं मारा, इसलिए युनबी हमेशा गुस्से में दिखती है, लेकिन अंदर से अपने डैड की बहुत परवाह भी करती है। जब योंगसिक जेल से निकला उसे युनबी के सामने कैसे बिहेव करना है ये तक नहीं पता था और युनबी ने भी उन्हें शॉप में रहने देने के लिए रेंट मांगने का ड्रामा किया, जबकि असल में वो बस यही चाहती थी कि उसके पापा सेफ रहें। अब अगले दिन दिखाते हैं कि युनबी अपने डैड से जेल में मिलने आती है तो योंगसिक कहता है आगे जाके मेरे साथ कुछ भी हो, बस तुम इन सब चीजों से दूर रहना और मेरी चिंता मत करना। तो युनबी रोते हुए पूछती है आप क्या करने का सोच रहे हो, लेकिन योंगसिक बस युनबी को एक बार देखकर वहां से चले जाता है, जैसे वो इशारों इशारों में उससे माफी मांग कर गया हो। अगले सीन में दिखाते हैं कि योंगसिक वो गुनाह कबूल कर लेता है जो उसने किया ही नहीं। जब ये बात ऑफिसर यांग को पता चलती है तो वो तुरंत वहाँ पर आता है और योंगसिक को देखते ही समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। अब वो ये बात डिटेक्टिव हुआंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली वो योहान का खरीदा हुआ इंसान था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने गुनाह करा और कौन जेल जा रहा है, इसलिए वो ऑफिसर यांग को इग्नोर कर वहाँ से चले जाता है। तब उसे एहसास होने लगता है कि पुलिस की दुनिया असल में कितनी गंदी और शेडी है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ताजुन पुलिस स्टेशन आकर ये कन्फेस करता है कि उसने असेंबलीमैन बेग का खून किया है और साथ में एविडेंस के तौर पे चाकू भी लाया होता है जिसपे असेंबलीमैन बेग का खून लगा हुआ था। अब योंगसिक को जेल से रिहा कर दिया जाता है और ताजुन को पकड़कर जेल में लाया जाता है। अब जब योंगसिक घर आता है तो युनबी और योंगसिक रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। युनबी रोते हुए भी गुस्सा कर रही होती है कि आखिर वो जुर्म कबूल करने की क्या जरूरत थी जो आपने किया ही नहीं, मैं आपको बार बार जेल जाते हुए नहीं देख सकती। तो योंगसिक भी रोते हुए माफी मांगता है और कहता है अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ योहान गुस्से में होल्डिंग सेल में ताजुन से मिलने आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितने मौके दिए तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का क्या कोई शौक है। तो ताजुन उससे कहता है कि मैं हमेशा यही सोचता रहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, पर आज मुझे समझ आया कि तुम तो बस एक बच्चे हो। तो योहान कहता है जाओ मरो और ये कहकर चले जाता है। फिर बाहर आकर कॉल करके जेल के वार्डन को ऑर्डर देता है कि ताजुन को कल जेल शिफ्ट करते ही खत्म कर देना। वैसे ताजुन की इंट्रोगेशन बाकी थी पर ऑफिसर यांग अगले दिन सुबह सुबह आकर कहता है कि वो उसे जेल शिफ्ट करेगा, यानी वो उसे अभी बड़ी जेल के लिए ले जाने वाला था। अब ऑफिसर यांग ताजुन को हथकड़ियां पहना देता है और फिर ये दोनों जेल जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में ऑफिसर यांग उससे पूछता है तुमने लॉकर में रखी हुई चीजें मुझे ही क्यों दी। तो ताजुन कहता है आप ही एक ऐसे इकलौते ऑफिसर हो जो मुझे लगा कि सच में सही काम करोगे। अब ताजुन ये भी बताता है कि अब वो और भागना नहीं चाहता और योंगसिक को बचाने के लिए उसे खुद को सौंपना मंजूर है। अब ऑफिसर यांग ड्राइवर को कहकर गाड़ी किसी रेस्टोरेंट के बाहर पार्क करवाता है और जब ड्राइवर वॉशरूम जाता है तो ऑफिसर यांग खुद ड्राइवर की जगह बैठता है और ताजुन को लेके शहर से दूर निकल पड़ता है, जिस वजह से ताजुन भी हैरान हो जाता है। फिर ऑफिसर यांग ताजुन को एक टनल के पास छोड़ देता है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने वार्डन की बातें सुन ली थी कि ताजुन को जेल में ले जाकर मार दिया जाएगा और ऑफिसर यांग ये अन्याय होते हुए नहीं देख सकता था। अब वो ताजुन को उन हथकड़ियों से फ्री करके उस टनल में जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अगर अगली बार मिले तो वो जेल में नहीं मिलना चाहिए और ये कहकर चली जाता है। अब ताजुन जैसे ही टनल पार करता है तो देखता है कि योंगसिक और युन भी उसका इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों ताजुन से कहते हैं चलो चलें। तो वहीं ऑफिसर यांग वापस लौट कर उस जेल के वार्डन की धुलाई कर देता है कि वो थोड़े से पैसों के लिए किसी को मरवाने चला था। इसी दौरान योहान अपनी ग्रैंड आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचता है जहां लोग अभी भी नहीं जानते
जानते कि एरली असल में वही है और दिखाया जाता है कि उसका 108 पीस अब ऑक्शन होने वाला है। तो वहीं ताजुंग योंगसिक और योनबी को लेकर अपनी मॉम के प्लेस पर आता है, यानी अब से ये इन लोगों का एक नया और सेफ हाइड आउट है। यहाँ ये तीनों मिलकर योहान को हराने की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि योहान ने योंगसिक के घर और शॉप में काफी सारे माइक्रोफोन्स और कैमरास लगा रखे थे, जिस वजह से ये लोग अब वहाँ पर सेफ नहीं है और यहाँ कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकेगा। ताजुन को वहाँ टेबल पर पड़े हुए कुछ फोटोज मिलते हैं अपनी मॉम और भाई के, जिसे देखकर ताजुन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जेल का वार्डन योहान को कॉल करके झूठ कहता है कि ताजुन ने जेल में रहकर सुसाइड कर लिया है और वो मर गया। ये सुनकर योहान हैरान हो जाता है और उसे ये बात हजम ही नहीं होती कि ताजुन और सुसाइड, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब जेल का वार्डन इसलिए झूठ कहता है क्योंकि उसे ऑफिसर यांग ने ऐसा करने को कहा था। तो वहीं योहान वार्डन की टोन और बात करने के तरीके से समझ जाता है कि उस पे कोई दबाव डाल रहा है और ताजुन फिर बचकर भाग निकला। तो योहान उससे कहता है समझ गया। अब वार्डन ऑफिसर यांग को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन यांग एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है तो वो ऑब्वियसली उसे मना कर देता है। यहाँ योहान नैनी से कहता है मेरे यहाँ कोई गेस्ट बनकर आने वाला है तो मेक श्योर उसके स्वागत की तैयारी हो जाए। यहाँ ताजुंग योंगसिक और योनबी पता लगा लेते हैं कि योहान का किसी पर्सन को फ्रेम करने का क्या पैटर्न है, यानी जितने भी मर्डर होते हैं वो ऑक्शन के ठीक 10 दिन पहले होते हैं और पुलिस एक हफ्ते के अंदर अंदर गुनहगारों को पकड़ लेती है, यानी जिन लोगों को योहान चूज करता है। और जो मूर्ति है वो एक तरह का पेमेंट है उस मर्डर केस को कवर करने के लिए। दिखाया जाता है कि योहान ने ताजुन का भी एक स्क्रप्चर बनाया था। ये देख योनबी और योंगसिक दोनों गुस्से में कहते हैं इस बार तो योहान को उसके गुनाहों की सजा दिलवानी ही है। यहाँ दिखाते हैं इंट्रोगेशन टीम आके ऑफिसर यांग को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि वार्डन ने उल्टा उसी पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया था। अगले दिन दिखाते हैं कि योहान के 100वें स्क्रप्चर का ऑक्शन हो रहा होता है और योहान के नैनी उस मूर्ति को खरीदने की कोशिश करती है, पर कोई उससे ज्यादा बोली लगा रहा होता है और फाइनली उस बंदे को वो मूर्ति मिल जाती है। योहान को लगता है कि ताजुन उस सीक्रेट रूम में बैठकर बोली लगा रहा है, इसलिए वो जल्दी से उसे पकड़ने के लिए जाता है, पर पता चलता है कि वो तो ताजुन नहीं बल्कि डॉक्यूंग है, यानी वो उस दिन मरा नहीं था। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ताजुन डॉक्यूंग से हॉस्पिटल में मिलने आता है और उसी ने डॉक्यूंग को ये सब करने के लिए कहा था। योहान तो डॉक्यूंग को जिंदा देख हैरानी हो जाता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और योहान को मर्डर के शक में गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पुलिस उसे ले जा रही होती है तो वो नैनी को देख कहता है कि मेरी चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगा, और एक नंबर देते हुए कहता है बस इसको कॉल कर देना। और फिर योहान पुलिस के साथ वहाँ से चले जाता है, लेकिन वो गुस्से में जेल के खतरनाक कैदी डॉक्सुक को बाहर निकलवा देता है। यहाँ जब योंगसिक ताजुन को आकर बताता है कि पुलिस ने योहान को अरेस्ट कर लिया है तो ताजुन कहता है वो जल्दी ही छूट जाएगा। अगर हमें उसका पक्का इंतजाम करना है तो हमारे पास वो सारे सबूत होने चाहिए जो उसके घर मिलेंगे। अब ताजुन सारी तैयारियां करके वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि पुलिस जब डॉक्यूंग से पूछताछ करती है तो वो खुलकर योहान के सारे राज बता देता है, क्योंकि अब उसके लिए बस एक ही बात मायने रखती है कि योहान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए और वो नर्क वाली जिंदगी जिए। तो वहीं योनबी योहान की नैनी पर नजर रखे हुए थी ताकि उसके जरिए योहान के घर का पता चल सके। वैसे नैनी तो अभी आर्ट एग्जीबिशन में रुकती है, लेकिन उसने जो माल ट्रक्स भरवा कर घर भिजवाया था तो योनबी उस पर नजर रखती है और ताजुन को खबर कर देती है। अब ताजुन के तीनों दोस्त भी ताजुन का साथ देते हैं और अपनी गाड़ी लाकर एक ट्रक के आगे खड़ा कर देते हैं और नाटक करने लगते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई। तभी ताजुन एक ट्रक लेके साइड में से आता है और बाकी जो ट्रक आगे गए उनके पीछे पीछे चले जाता है और योनबी से कॉल पर कहता है अब तुम अपने डैड के पास चले जाओ, वरना अब योहान तुम्हें अपना शिकार बनाएगा। यहाँ जैसे ही योहान को जेल में बंद कर दिया जाता है, डॉक्सुक अपने गुंडों को लेके वहाँ पर आता है और पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो या कैदी हो, सभी को जान से मार देता है। ऐसा लगता
लगता है जैसे वहाँ खून की नदियां बह गई हों। डिटेक्टिव हुआंग भी उसी दौरान मारा जाता है और डॉक्सक योहान को कैद से आजाद कर देता है। योहान उससे पूछता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो डॉक्योंग कहता है, मैं बस ताइजुन को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। तो योहान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, और वहाँ से हंसते हुए चले जाता है। बाहर आते ही वो उस चाइनीज असिस्टेंट से मिलता है जिसका नाम चुंगरी है। वो चुंगरी को ऑर्डर देता है, जाओ जाकर उन दोनों को मार दो, और वहाँ से चले जाता है। यहाँ ताइजुन को दिखाते हैं जो फाइनली योहान के घर के अंदर घुस जाता है एक वर्कर बन के। यहाँ चुंगरी योंगसिक को मारने आ जाती है तो वहीं योहान डॉक्योंग को मारने आया होता है और इस बार वो खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लेता है। यहाँ जब युनबी योंगसिक के पास आती है तो देखती है कि चुंगरी उसे बहुत बुरी तरह मार रही है। युनबी गुस्से में आ जाती है और उससे लड़ने जाती है पर चुंगरी उस पर ही भारी पड़ती है। अब योंगसिक घायल होने के बावजूद भी युनबी को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और उस चुंगरी को पकड़ लेता है। अब युनबी मौका देख घर से बाहर आ जाती है तो चुंगरी योंगसिक को फिर एक बार मारती है और युनबी के पीछे पीछे घर से बाहर आती है। तो युनबी अपनी मोटर बाइक की मदद से उसे गिरा देती है और फिर उसका ही चाकू लेकर उस पर हमला करती है और रोते हुए अपने डैड के पास आ जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आते ही होंगे। लेकिन तभी पीछे से चुंगरी वापस आ जाती है। यहाँ ताइजुन योहान का मास्टर रूम ढूंढ लेता है और ढेर सारी हार्ड डिस्क निकाल लेता है। तो वहीं योहान को भी पता चल जाता है कि ताइजुन उसके घर में घुस चुका है, इसलिए अब वो गुस्से में पागलों की तरह घर आने के लिए निकलता है। अब जैसे ही मास्टर रूम में वार्निंग अलर्ट बजता है ताइजुन जल्दी से वहाँ से भागता है, लेकिन जब योहान के घर से बाहर आता है तो पता चलता है कि डॉक्सुक तो पहले से ही उसका वेट कर रहा था उसे मारने के लिए। डॉक्सुक उसे कहता है, तुम्हें पता है मैं इस दिन का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अब वहाँ डॉक्सुक के गुंडे भी आ जाते हैं और जैसे ही ताइजुन पर हमला करने जाते हैं ताइजुन भी अपनी नेल गन निकाल लेता है और उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और अब एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन ताइजुन किसी को भी जान से मारता नहीं है, बस सबको घायल कर देता है। अब लास्ट में होती है डॉक्सुक और ताइजुन की फाइट, जिस वजह से वहाँ सारी रखी हुई मूर्तियाँ टूट जाती है और उसमें से हथियारों को निकलते हुए देख ताइजुन हैरान रह जाता है। बाद में वो डॉक्सुक को भी काफी ज्यादा घायल कर देता है। तभी योहान घर आ जाता है और अपने घर का ये हाल देख वो बिल्कुल भी हैरान नहीं लगता, बल्कि ताइजुन को ढूंढकर उससे कहता है, इससे अच्छा तो तुम मेरे से पैसे ले लेते, अभी तक तो अमीर भी बन गए होते। तो ताइजुन कहता है, कल सुबह तक तो पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम कितने बड़े मॉन्स्टर हो। तो योहान हंसने लगता है क्योंकि असली सबूत तो उसकी तलवार में उसने छुपा रखा था और वो ताइजुन को ये बताकर कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे पता था तुम मेरे घर जरूर आओगे। फ्लैशबैक से पता चलता है कि योहान ने खुद आगे होकर ताइजुन को अपने घर आने दिया था। अब जैसे ही ताइजुन योहान को मारने जाता है तभी वहाँ चुंगरी युनबी को अपने साथ ले आती है। तो योहान ये देख ताइजुन को ऑप्शन देता है कि अगर तुम डॉक्सुक को मार दो तो मैं युनबी को जिंदा छोड़ दूंगा, बट ताइजुन मना कर देता है और साथ ही ये भी कहता है कि युनबी को जाने दो, उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अब योहान गुस्से में खुद ही उस डॉक्सुक को मार डालता है और फिर अपनी तलवार से ताइजुन के पैर पर भी हमला करता है। अब युनबी ये देख जैसे तैसे चुंगरी को धक्का देती है और उसके चंगलों से आजाद हो जाती है। अब ताइजुन चुंगरी और योहान दोनों से लड़ने लगता है और इस दौरान युनबी को धक्का लगता है और वो बेहोश हो जाती है और फिर ताइजुन उस चुंगरी को घायल करके बेहोश कर देता है और फिर योहान और ताइजुन के बीच लड़ाई होने लगती है। उन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है और बहुत इंटेंस फाइट होती है। लास्ट में ताइजुन जैसे योहान की तलवार उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है तब योहान अचानक वो वीडियो चला देता है जिसमें योहान का आदमी उसके भाई को मार रहा है। अब ताइजुन जब अपने भाई को तड़पते हुए देखता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है और योहान उसे गुस्से में देख पागलों की तरह हंसने लगता है। तो ताइजुन उसकी तलवार उसके कंधे की आर पार कर देता है पर योहान उससे और कहने लगता है, चलो मुझे मार डालो। तो ताइजुन गुस्से में उसे उसकी स्क्रीन पर इतनी जोर से ठोकता है कि वो स्क्रीन ही टूट जाती है और वो योहान से कहता है, अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो क्या इससे कुछ बदलेगा? तो योहान कहता है, बकवास बंद करो और मुझे मार डालो। तो ताइजुन कहता है, तुम मरना डिजर्व ही नहीं करते और फिर उस तलवार में से सबूत को लेकर जाने लगता
है। तो योहान चिल्लाकर कहता है कि नहीं, पहले मुझे मारो। तो ताइजुन कहता है कुछ भी हो, जिंदा रहकर अपने गुनाहों की सजा भुगतो। और फिर योहान के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे योहान वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर ताइजुन वहां से बाहर चली जाता है। फिर दिखाया जाता है कि डैमेज स्क्रीन से स्पार्क्स निकलते हैं और वहां आग लग जाती है, जिस वजह से पूरा कमरा जल जाता है। और अगले ही पल न्यूज में दिखाया जाता है कि योहान अपने घर में जलकर मर गया, जो कि वही फेमस अरेली आर्टिस्ट है। और ये भी बताया जाता है कि योहान कैसे मूर्तियों के जरिए बड़े अधिकारियों की रिश्वतें और अपराध छुपा रहा था। अगले सीन में दिखाते हैं कि योंगसिक और उसकी बेटी यानी योनबी बच जाते हैं और योंगसिक अभी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और होश में आते ही ताइजुन के लिए पूछता है। तो वहीं दिखाते हैं ताइजुन को जो कोर्ट में होता है और उसने योहान के खिलाफ सारे सबूतों को जमा कर दिया था, जिससे कोर्ट उसे बिल्कुल बेगुनाह घोषित कर देती है। अब 6 महीने बाद का टाइम दिखाते हैं कि ताइजुन ने अपनी खुद की छोटी सी दुकान और कैफे खोल लिया है और सभी मिलकर उसके कैफे को सेट कर रहे होते हैं। और ताइजुन अभी भी गार्डनिंग करता है और साथ में युनबी को भी सिखाता है। युनबी के चेहरे से साफ साफ पता चलता है कि युनबी के अंदर अभी भी ताइजुन के लिए फीलिंग्स हैं। ऑफिसर यांग भी ताइजुन से मिलने आता है और कॉन्ग्रेचुलेशन कहकर उसे एक पौधा गिफ्ट करता है। फिर दिखाते हैं कि पूरा दिन अब ताइजुन अपने कैफे में बिजी होता है और कस्टमर्स को हैंडल करता है और युनबी और योंगसिक भी उसका हाथ बटाते हैं। अब योंगसिक बिल्कुल ठीक हो चुका है। फिर रात को सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। ताइजुन के दोस्त भी उसके साथ होते हैं। सब हंसते खेलते हैं और अपनी नई जिंदगी के मजे लेते हैं। लेकिन इस ड्रामा के एंड में हमें एक मिस्टीरियस फिगर को दिखाया जाता है, जो उसी जगह बैठा है जहाँ पहले योहान बैठता था। वो आग में योहान की जलने का वीडियो देख रहा होता है, लेकिन उस फिगर से ऐसा लगता है कि वो शायद योहान की नैनी है, यानी उसकी असली मॉम। अब सवाल ये उठता है, क्या अब वो योहान की जगह वो काम करेगी जो पहले योहान किया करता था, या फिर क्या उसे अपने बेटे के जाने का दुख है भी। खैर, वैसे तो इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग ही हुई है, क्योंकि ताइजुन को लास्ट में न्याय तो मिला। वैसे आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।